फॉर्मूला ये वाला वज्र गुणनखंड वाला लगेगा। अगर बराबर के ई साइड रहे तो इसका मतलब इसमें यहाँ पर जो है फॉर्मूला में सिर्फ माइनस लग जाएगा, ठीक है। लेकिन वैसा हम रहने ही नहीं देंगे, सबको बराबर के ये साइड कर लेंगे समीकरण को, ठीक है। इसी को कर लेते हैं सही इसी जगह, जो कि एक के फॉर्मूला याद रखना पड़े हमेशा। 2x प्लस वाई और बराबर में इस साइड कर लेते हैं -5, ठीक है। इसका भी कर लेते हैं थोड़ा 3x प्लस 2y -8। हमेशा इसमें रखना है समीकरण को, ठीक है। जब ऐसा समीकरण दिया रहे तो इसको इस साइड करके लाना है। अब देखो a1 बराबर इसका क्या हो जाएगा 2 और b1 बराबर क्या हो जाएगा 1 और c1 बराबर क्या हो जाएगा -5 और a2 बराबर क्या हो जाएगा 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -8, ठीक है। अब इसको तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर a1 बटे a2 बराबर a1 बटे a2 कितना हो जाएगा 1/3 और b1 बटे b2 बराबर इसका हो जाएगा 1/2। c1 बटे c2 कितना दिया हुआ है, c1 कितना है -5 और -8, माइनस माइनस खत्म कितना हो जाएगा 5/8। तीनों बराबर तो नहीं दिख रहा है तो क्या लिखेंगे, क्योंकि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। या किस स्थिति में है, जब a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 रहे तो क्या हो जाएगा, ये अद्वितीय हल हो जाएगा। ये फार्मूला में बताएं। और जब अद्वितीय हल होगा तो क्या हो जाएगा, इसका वज्र गुणनखंड विधि से इसको बनाना पड़ेगा। क्या रे a1 में 1 ना होगा 2 होगा। कहाँ पर यहाँ चलो इसको सही कर लेते हैं। तैयो और नहीं होगा, तैयो बराबर नहीं। लेकिन चलो चलो देखो, चूंकि यह अद्वितीय हल है, ठीक है। जब अद्वितीय हल होगा तब क्या होगा, बोला एक वज्र गुणनखंड विधि से बनाने के लिए। तो वज्र गुणनखंड विधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 और 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1 है ना है। आप देखो सबका वैल्यू इसमें रख देना है, ठीक। चलो रखते हैं x बटे b1 कितना दिया है 1, तो 1 गुना b2 c2 कितना है -8 तो -8 लिख लेंगे माइनस b2 फिर कितना दिया हुआ है 2 और c1 कितना दिया गया है -5। इसमें माइनस प्लस पे ज्यादा ध्यान देना है, हल्का मिस होगा पूरा सवाल गलत। c1 कितना है -5 और a2 कितना है a2 3 है माइनस c2 कितना है -8 गुना फिर a1 कितना है 2 बराबर, सब यहाँ ध्यान दो, a1 कितना फिर 2 और b2 कितना है 2 माइनस a2 कितना है 3 है, a2 यही ना है 3, b1 कितना है 1। चलो सबका मान इसी तरह निकाल लेना है। x बटे कितना हो जाएगा -8, 1 गुना तो -8 फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10। फिर यहाँ देख लो y बटे क्या हो जाएगा 5 दिया 15, ये माइनस में हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16। देखो 1/2 दूनी 4 और 3 गुना 1 3। x बटे कितना हो जाएगा 8 माइनस में प्लस में 10 तो कितना आ जाएगा 2
और माइनस में 15 प्लस में 16 है तो कितना देगा 1 और ये हो जाएगा 1/1। अब एक बार इसको इसके बराबर ले लेना, फिर एक बार इसको इसके बराबर लेना है। जब x/2 बराबर 1/1 कोना कोनी गुना करेंगे क्या देगा x बराबर 2 और पुनः y/1 बराबर 1/1 तो क्या हो जाएगा इसका y बराबर 1। अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। चलो आंसर निकल गया, इसको